अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ आपका भाई आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत है। अच्छा, कल वाली जो वीडियो थी वो गर्मी में गाड़ी अगर आपकी ओवर हीट हो जाए तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है वो उस हवाले से थी। आज दूसरी वीडियो है वो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जो गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहे हैं चलाना, जो गाड़ी अभी चलाना सीख रहे हैं। आज मैंने सोचा कि उनके लिए भी एक वीडियो होनी चाहिए कि गाड़ी के अदब व आदाब क्या हैं, गाड़ी में बैठने के, गाड़ी को चलाने के, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं गाड़ी की वो आपने किस तरह कंट्रोल करनी है। तो आइए आज हम करेंगे ऑल्टो VXL 2021 में। आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। जिन दोस्तों की प्रैक्टिस पुरानी है उनके लिए तो खैर ये वीडियो किसी काम की नहीं होगी, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी चलाना या जिन्होंने अभी गाड़ी चलाना स्टार्ट करी है, ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपने गाड़ी जो स्टार्टिंग में आपने गाड़ी में प्रैक्टिस अपनी किस तरह करनी है, और गाड़ी के बैठने के आदाब, गाड़ी में चलाने के आदाब और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो क्या क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं अल्टो के अंदर। तो ये हम आ गए गाड़ी के अंदर। सबसे पहले इब्तिदा करेंगे गाड़ी के अंदर बैठने की तमीज़, यानी कि आपने गाड़ी में बैठना किस तरह। अक्सर लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उनका एक मुख्तलिफ स्टाइल होता है कि आए गाड़ी को जी बड़े भरम से अनलॉक करी गाड़ी और यूँ खोला और यूँ हाथ रखा और यूँ टांग रखी और यूँ करके बैठ गए। जो वैसे तो अक्सर शुरू के अंदर और जब आप पुराने हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस पुरानी हो जाती है, ये स्टाइल अच्छा लगता है। जब आप बिल्कुल न्यू होते हैं तो ये स्टाइल इतना कारामद नहीं होता और इस तरह बैठना भी नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी का अदब है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जो गाड़ी में बैठने का सही तरीका है, उस तरह आप बैठने हैं। ये गाड़ी का आपने दरवाज़ा खोला है, आपने क्या करना है, आपने बैक होके इस तरह कर यहाँ हाथ रखें, अपना लेफ़्ट हैंड जो अपना आपने इस तरह करके रखना है और आपने गाड़ी को इस तरह बैठना है। अपनी तशरीफ़ को इस तरह करके रखें। कैमरा आगे करो थोड़ा सा। हाँ, अपनी तशरीफ़ को इस एंगल में रखना है, क्योंकि आप जब बाहर चल के आते हैं गाड़ी साफ़ हो रही होती है। ये गाड़ी तो खैर अभी अंदर से गंदी हो रही है। आपने क्या करना है, बैटरी के साथ अपने जूते दिखाना, जूते की तरफ यूँ करके अपने जूते झाड़ें और यूँ करके आप गाड़ी के अंदर बैठ गए। आपका जो पोजीशन है वो इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी में बैठते साथ बाज़ लोगों की टांगें जो है ना वो छोटी होती है, किसी की कमर छोटी है, किसी की कमर बड़ी है। तो बैठते साथ आप सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करें, जो भी आपकी एडजस्ट की गाड़ी के अंदर सेटिंग हो। बाज़ गाड़ियों में यहाँ लगी हुई होती है, बाज़ गाड़ियों के नीचे होती है। तो इस गाड़ी के नीचे तो उस हिसाब से अपनी आपने सेटिंग सेट करें। न ज़्यादा यूँ झुकना है, न ज़्यादा यूँ आना है, करीब करना है कैमरे को, न ज़्यादा यूँ जाना है आपने, न ज़्यादा यूँ आना है। इस पोजीशन पर रखें। रिलैक्स मोड में आपने बैठना है गाड़ी के अंदर। एक रिलैक्स तरीका जो होता है गाड़ी में बैठने का, मतलब आपने ज़्यादा यूँ घुस के बैठे हुए, आप ट्रक नहीं है, नॉर्मल कार है, तो आपने इस पोजीशन में बैठें, अपनी सीट एडजस्ट करें, उसके बाद यूँ बैठें। अच्छा, आपकी सीट एडजस्ट हो गई, सब कुछ हो गया। अब चाबी लगाई आपने गाड़ी के अंदर, ये देखो चाबी लगाई। एक हाथ आपने अपना लेफ़्ट हैंड जो है स्टीयरिंग पर रखा और गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी। ये हो गई आपकी गाड़ी स्टार्ट। अब आपने सीट बेल्ट लगाया सबसे पहले। ये बेसिक तरीके हैं गाड़ी चलाने के, जो बेसिक, जो इब्तदाई तौर पर जो सीखना, ये चीज़ें आपको कोई सिखाएगा नहीं। पता नहीं ड्राइविंग वाले जो गाड़ियाँ सिखाते हैं स्कूल वाले, वो ये चीज़ सिखाते हैं नहीं सिखाते, मतलब मैंने कहा मैं आप लोगों को सुनाऊँ। सीट बेल्ट लगाया। अब सीट बेल्ट बाद लोग लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे टाइट करके खींचा हुआ होता है, गला यहाँ से दब रहा होता है, अजीब बिल्कुल इस तरह करके गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, अजीब बदले से लग रहे होते हैं। यार आप एक कार में बैठे हो और रिलैक्स मोड में बैठो। अब आपने सीट बेल्ट लगा ली, थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब आप इसको लूज़ कर सकते हैं। देखें मेरी एक उंगली का इसके अंदर वो है स्पेस। अब आपने क्या है कि इसको ऐसे करके खींचें, यहाँ से ऐसे करना है, ये देखो, यानी कि आपकी 2 उंगलियाँ इसके अंदर आनी चाहिए। ये 2 उंगलियाँ आ गई। अब रिलैक्स मोड में आप बैठ गए, रिलैक्स होकर, आपको ये तंग भी नहीं करेगा, परेशान भी नहीं करेगा। इसी तरीके से आप बैठ गए। अच्छा, अब इसमें एक मेन चीज़ स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि स्टीयरिंग पकड़ने की पोजीशन क्या है, स्टीयरिंग को किस तरह पकड़ा जाता है, स्टीयरिंग के ऊपर ग्रिप आपकी किस तरह होनी चाहिए। ज़रा कैमरा करीब करना है स्टीयरिंग की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ़्ट हैंड है। ये आपने पकड़ना है कितने बजे पे, यहाँ घड़ी में क्या बजते हैं ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। यहाँ आपके बज गए 10 और यहाँ क्या बजता है 2। तो आपने इस एंगल से पकड़ना है, यानी कि 10 और 2 बजे, यहाँ से 2 to 10 कर दिया
और बाज़ लोग किस तरह पकड़ते हैं 9 to 3 से। ये 9 to 3 वाला जो पोजीशन होती है ना, आपको अगर स्टीयरिंग काटना है यूँ करके तो आपका पूरा हाथ यूँ फंस रहा है, यूँ करके फंस रहा है। नहीं, सबसे जो इसमें अच्छा और बेहतर तरीका वो ये होता है कि आपने 10 बजे पकड़ा और यहाँ से आपने 2 बजे पकड़ा। तो 2 to 10 वाला जो तरीका है स्टीयरिंग पकड़ने का, सबसे कारआमद और सबसे अच्छा तरीका है। देखें इसमें आपका स्टीयरिंग भी अच्छे से मुड़ रहा है, इधर देखें अच्छे से मुड़ रहा है। आपको कोई इस तरह करके आपके हाथ नहीं घूम रहे, इस तरह करके आपके हाथ नहीं घूम रहे। आपकी सीट एडजस्टमेंट का तरीका मैंने आपको सिखाया कि सीट आपने किस तरह एडजस्ट करनी है। ये तो आपने निचले हिस्से एडजस्ट कर लिया अपनी टांग के हिसाब से जी, आपकी टांग किस तरह एडजस्ट हो रही है। और अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आपके दोनों पैर यूज़ करने, करीब करना। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आपने दोनों पैर यूज़ करने। अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी पे ये आपकी जो लेफ़्ट वाली टांग है ये बिल्कुल फ्री है, इसको साइड में सेट कर दें एक जगह पर। और राइट वाला जो आपका पैर है ये आपके एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए, तो आप ब्रेक प्रेस करके अपना गियर वेयर डालें जो भी करेंगे। चलिए ये तो अलग ऑटो और मैनुअल का तरीका। सीट एडजस्ट कर ली निचली वाली। अभी ऊपर वाला जो आपकी ये जो जिस पर आप टेक लगाते हैं, ये बाज़ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हैंडल से इसको इतना आगे कर लेते हैं तो बिल्कुल उनकी कमर यूँ जो अजीब स्टिप की हुई भी होती है, बिल्कुल बेतरीके से बैठे हुए होते हैं। इसका नॉर्मल तरीका जो है वो आपने सीट एडजस्ट करी इस तरह किया, यानी कि आपकी ये देखें ना, ये नाक जो है आपकी, उसका अंदाज़ा लगा लें आपके शीशे के साथ, ये आपके सेंटर में आपकी नाक की सीट जाए और आपने ऐसे करके स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। यहाँ से 2 to 10 से आपने स्टीयरिंग पकड़ा। ये एक नॉर्मल रिलैक्स तरीका है गाड़ी के अंदर बैठने का, जो तमीज़ से बैठने का। अब क्या हो गया, आपने सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली, गाड़ी में आप बैठ गए, आपने सीट बेल्ट लगा लिया, सीट एडजस्ट कर लिया आपने, अपना स्टीयरिंग आपने एडजस्ट कर लिया। अगर दिन का टाइम है, आपने एसी चलाना है, तो गाड़ी की जो एसी की अच्छी कूलिंग जो होती है वो 1 से 2 पे होती है। यानी कि बाद लोग क्या करते हैं जी, फुल खोल दिया। इस फुल के अंदर थ्रो तो तेज़ हो गई है आपकी, थ्रो तेज़ हो जाएगी, हवा देखें आपकी कितनी तेज़ हो गई है, लेकिन इसमें गाड़ी के अंदर वो मज़ेदार कूलिंग नहीं आएगी। जैसे घर का नॉर्मल एसी होता है, उसका टेम्परेचर जितना लो पे करेंगे आप उतनी अच्छी कूलिंग करेंगे। इसी तरह गाड़ी का भी होता है, आपने 2 पे कर दिया और एसी का बटन दबा दिया और आपकी कूलिंग अच्छी होने लग जाएगी। एसी ऑन हो गया आपका। फिर उसके बाद सबसे आखिर में यानी कि गाड़ी में बैठने के बाद सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद अब आप गाड़ी में चलानी है, आपने गाड़ी चलानी है, तो सबसे आखिर में फिर आप हैंड ब्रेक नीचे करें। हैंड ब्रेक नीचे किया और आपने स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी को आपने चलाना शुरू किया। ये तो हो गई जी मेन चीज़ें गाड़ी के अंदर बैठने के आदाब और गाड़ी को आपने एडजस्ट किस तरह करना अपने आप को और चलानी किस तरह। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जिसमें हम लोग ज़्यादातर कोताही करते हैं, जो एक्सीडेंट का बाइस भी बनते हैं और बहुत सारे मसाइल उससे पैदा होते हैं, वो होता है गाड़ी से बाहर उतरने का तरीका। ड्राइवर या पैसेंजर या इसके अलावा दूसरी सीट वाला, उसको गाड़ी से बाहर उतरना किस तरह। हमारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में बैठे, गाड़ी बंद करी, यूँ दरवाज़ा खोला, यूँ करके उतर गए। इससे इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये, मैंने अपनी आँखों से बड़े एक्सीडेंट होते देखे हैं, बड़ी मोटरसाइकिलों वालों को इसमें से गिरते हुए देखा है, लोगों को गिरते हुए देखा है, गाड़ियाँ लगते हुए देखा है। तो ये एक इंतहाई जो है ना सबसे बुरी आदत होती है गाड़ी से, जो बदतमीज़ी से नीचे उतरते हैं ना, जो एक्सीडेंट का बाइस बनता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी से उतरना आपने किस तरह। इसका दरवाज़ा है, अक्सर लोग क्या करते हैं गाड़ी से उतरने के लिए ये दरवाज़ा खोला, इसी सीधे हाथ दरवाज़ा खोला और यूँ करके नीचे उतर गए। क्या होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल या पैदल कोई शख्स आ रहा है या साइकिल पे आ रहा है, रिक्शे पे आ रहा है, जब आप इस तरह करके डायरेक्ट दरवाज़ा खोलते हैं उसके लगने का ख़तरा होता है और अमूमन एक्सीडेंट हो भी जाता है इस तरह करके। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है गाड़ी से उतरने का, आपने अगर आप राइट साइड पे बैठे हुए हैं तो आपने अपना राइट हैंड से दरवाज़ा नहीं खोलना, आपने लेफ़्ट हैंड से दरवाज़ा खोलना है। लेफ़्ट हैंड से किस तरह दरवाज़ा खोलना है, ये देखें, आप ये राइट वाला दरवाज़ा है, आपने लेफ़्ट हैंड अपने हैंडल पे लगा दरवाज़ा खोलने का और आपका ध्यान चलाइए शीशे पर। ऑटोमेटिकली अगर आप सीधे हाथ से दरवाज़ा खोलेंगे आपका ध्यान इधर नहीं जाएगा, अगर आप लेफ़्ट हैंड से दरवाज़ा खोलेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक शीशे में चला जाएगा, इस साइड मिरर में चला जाएगा। तो इस साइड मिरर में चला जाएगा, फिर आप इससे खोलें, राइट हैंड से आप दरवाजे को पकड़ें और पीछे करके थोड़ा सा देखने यूँ करिए। जब आप यूँ करेंगे तो आपकी पूरी पोजीशन जो है ना, पूरा सीक्वेंस आपका, पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है आपका पीछे चला जाएगा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और अगर खुदा ना खासा पीछे कोई आ भी रहा हो तो आप फौरी तौर पर बंद कर सकते हैं, आपके पास एक सहूलत होती है। आप इस तरह करके दरवाज़ा खोलें, यूँ करके लेफ़्ट हैंड से और यूँ करके उतर जाए।
सबसे मुनासिब अच्छा तरीका। इससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा कभी भी और आपका पूरा ध्यान उस तरफ रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप राइट साइड पे बैठे हैं तो आपने लेफ्ट हैंड से दरवाज़ा खोलना है, अगर आप लेफ्ट साइड पे बैठे हैं तो आपने राइट हैंड से दरवाज़ा खोलना है। ये मेन दो तरीके हैं। ठीक है जी, ये थी मेन बेसिक चीज़ें गाड़ी की जो हर बिगनर ड्राइवर या जो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा होता है ये उसके लिए ज़रूरी हिदायत हैं जो मेरे ख़्याल में अब नहीं पता होती। अक्सर बेशतर लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, गाड़ी में बैठना किस तरह है, गाड़ी से उतरना किस तरह है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर हम वो एक ही वीडियो में बनाना शुरू कर दें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इस हवाले से गाड़ियों के हवाले से कोई भी टिप्स आपको चाहिए हो कि गाड़ी के किसी भी मसले के हवाले से कि किस गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलता है, किस गाड़ी में कौन सा ऑयल डलता है, किस गाड़ी की जो एयर प्रेशर है टायरों का वो कितना होना चाहिए, कौन सी गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए बेहतर है, कौन सी गाड़ी, यानी कि हर गाड़ी के हवाले से किसी भी गाड़ी के हवाले से आपका कोई भी सवाल आप कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।